दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR और पब्लिक संदेश। दोस्तों आज मैं पुनः एक दिल दहलाने वाली खबर को लेकर के आया हूं, जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर जो है ये दिल्ली से है। खास करके हम बताते चले आपको कि ये दिल्ली में एक ज्योति नगर थाना है, उसी ज्योति नगर थाना से ये खबर आ रही है। जो ज्योति नगर थाना उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पड़ता है, वहीं की बात है। इस जगह ये ज्योति नगर थाना में एक जगह जो है जिसको हम अमर कॉलोनी के नाम से जानते हैं। अमर कॉलोनी में जहां पर अनुसूचित जाति के लोग, खास करके चमार जाति के, चमार बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं, वहीं की यह घटना जो है दिल दहलाने वाली घटना है। बताया जा रहा है कि ये घटना बीते 2 सितंबर का है। 2 सितंबर को 11 बजे के करीब एक बाइक पर सवार हुआ व्यक्ति आता है, जिसका नाम बताया गया कि उनका नाम अनुज पांचाल है। अनुज पांचाल अपनी बाइक पर वहां आते हैं और आने के बाद एक लड़का जो उनका दोस्त है, उनका नाम है सोनी कटारिया। सोनी कटारिया के घर पर ये आते हैं। चूंकि इनकी दोस्ती थी, इसलिए सोनी कटारिया के पास में आकर के और उनसे कहीं चलने के लिए आग्रह करते हैं कि आप मेरे साथ चलो। सोनी कटारिया चूंकि अनुज पांचाल के मित्र हैं, इसलिए उनके साथ गाड़ी पर सवार हो जाते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ करके, और वो चल देते हैं। मोटरसाइकिल पर जाने के बाद उसके कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद एक खबर आती है। और वो खबर ये आती है कि जो सोनी कटारिया है वो अब नहीं रहे, और उनका डेड बॉडी जो होता है, डेड बॉडी अजनबी लोगों को मिलता है। उन लोगों ने इस बात की सूचना देते हैं और ये सूचना आपको ज्योति नगर थाना को पहुंचती है। ज्योति नगर थाने में जैसे ही खबर आती है तो पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके शव को अपने कब्जे में ले लेते हैं। परंतु जो अमर कॉलोनी है, जो ज्योति नगर थाना में है, जहां पर सोनी कटारिया का घर है, वहां पर ये इतने प्रकार से भीड़ उमड़ पड़ती है, इतनी भीड़ आ जाती है और सारे लोग थाना पर पहुंचते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि शव जो है थाने पर है और थाना के द्वारा उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा करके और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है उसको किया जाता है। लेकिन ताजुब की बात इसमें यह है, सब चीज होने के बावजूद FIR की बात अगर आती है तो उस थाने में FIR नहीं होता है। आप गौर करके सिर्फ इस बात को सोचिएगा कि FIR ना होने के पीछे का कारण क्या रहा होगा। क्योंकि हम आपको बताते चले कि यहां पर जो मुख्य आरोपी अनुज पांचाल है, ये जाति का लोहार है। दूसरा जिसकी हत्या हुई उसका नाम जो है सोनी कटारिया है, जो चमार जाति से। अब सवाल इस बात का है कि आखिर जो ज्योति नगर थाना है ये FIR क्यों नहीं कर रहा है। आइए अब हम आपको जो इस पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम उस पर्दा को आपको हटाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली है क्या कि ये जो मुख्य आरोपी जो है, ये तो अनुज पांचाल तो वहां से अपने दोस्त को मोटरसाइकिल से ले गए, लेकिन उस हत्या करने वालों में जो नाम आता है वो नाम में 4 लोग और हैं, जो रसूखदार हैं, जो स्वर्ण जाति से आते हैं, जो कहते हैं सामंतवाद प्रवृत्ति से आते हैं, जो कहते हैं कि क्रिमिनल माइंडेड प्रवृत्ति से आते हैं। उनका नाम जानिए वो कौन थे। शायद नाम को सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। यहां पर जो पहला नामजद है उनका नाम है दिनेश अश्विनी शर्मा, दूसरा जो है विवेक शर्मा, तीसरा है सचिन शर्मा और चौथा का नाम है एली। जी हां, ये चारों का नाम आ रहा है। ये चारों को भी उसमें नामजद बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग भी उसमें आरोपी हैं। बहुत हल्ला, बहुत हंगामा के बाद चूंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये शर्मा है। हालांकि टाइटल पर नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे लोग टाइटल को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन में चले जाते हैं। क्योंकि शर्मा बहुत जगह पर शर्मा भूमिहार जाति के लोग भी लिखते हैं और बढ़ई जाति के लोग भी शर्मा लिखते हैं, ठाकुर जाति के लोग भी शर्मा लिखते हैं,
ये मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में इस प्रकार के लोग टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अन्य जगहों पर इन टाइटल के और भिन्न भिन्न जात के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज ये टाइटल का अर्थ ये नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर कहीं पर कोई दास टाइटल होता है तो समझ जाते हैं कि चमार जाति का है। ऐसा नहीं है, चमार जाति का ही टाइटल सिर्फ दास नहीं है। दबगर जो जाति है वो भी दास लिखते हैं, तांती जो होते हैं वो भी दास लिखते हैं, और जो सेवा में होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, जो भगवान की सेवा में होते हैं वो भी दास लिखते हैं। जैसे तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, ये जितने भी हैं सबके दास टाइटल है। ये दास के मतलब भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवा करने वाले हैं, इसलिए इनका दास है। हालांकि चमार के साथ ऐसा नहीं है, ये भगवान के दास के लिए इनको टाइटल नहीं है। इनके साथ जो दास बनाया गया है, इनका दास के मतलब गुलाम, लेकिन ये सामाजिक प्रथा में इनका टाइटल इसलिए दिया गया है कि सामाजिक संरचना में तुम गुलाम हो, तुम नौकर हो, इसलिए दिया गया है। ताजुब की बात होती है कि पढ़े लिखे लोग भी अपने टाइटल को बड़ा गर्व से कहते हैं कि मेरा नाम फलना दास है। दास टाइटल ही आपका क्यों है? दास का अर्थ क्या होता है? इस पर भी थोड़ा सा गौर करिएगा। फिलहाल मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस बात पर कर रहा हूं कि ये जितने भी शर्मा टाइटल वाले हैं सारे लोग पंडित जाति से, सारे लोग ब्राह्मण हैं, और ये ब्राह्मण होने का फायदा ये मिल रहा है कि उस थाने में इन लोगों के प्रति एफआईआर इन लोगों का नहीं हुआ। जब एफआईआर नहीं हुआ तो बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे लोगों का जब वहां जमावड़ा होने लगा, थाने में भीड़, हत्या की अगर बात करें तो हत्या कोई साधारण हत्या नहीं थी, इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। जिस सोनी कटारिया की हत्या की गई, उसकी हत्या में जो शामिल 5 लोग थे, ये 5 लोगों में हम आपको बता दें कि इसकी हत्या करने वाले जो लोग थे किस प्रवृत्ति के रहे होंगे। क्रूर से क्रूरतम प्रवृत्ति वाले लोगों ने इसकी हत्या किया। इसकी हत्या के लिए एक लोहे के रड के द्वारा, इसको जो मल द्वार है सोनी कटारिया के मल द्वार में एक रड को डाल करके और हथौड़ी से ठोक ठोक करके और इस प्रकार से दुर्दांत हत्या करने का हत्या किया गया है। साथ ही साथ इसके आगे वाले पार्ट को भी पूरी तरह से छत विछत किया गया है। इस प्रकार के घटना को अंजाम देने वाला कहीं से भी इसको व्यक्ति कहना, इसको मानव कहना, इसको मनुष्य कहना सरासर बेईमानी होगी। ऐसे लोगों को अगर जानवर भी कहा जाए तो बहुत कह सकते हैं कि नाइंसाफी होगी। इस प्रकार के लोग समाज के लिए बहुत बड़े घातक होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में जगह मिलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को पूरी तरह से मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कानून की जो धारा है ये 302 के तहत ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही घातक होते हैं। और इस प्रकार से सोनी कटारिया सिर्फ एक जगह पर नहीं, पहले सुना जाता था कि इस प्रकार की घटना गांव में देहात में हुआ करती हैं, परंतु अब यह घटना प्रत्येक जगहों पर आम और प्रचलन में आ गया है। इस प्रकार की घटनाएं शहर में अब आम हो गई हैं। आखिर सवाल इस बात का होता है कि ये चमार जाति के लोग सिर्फ मार खाने के लिए ही पैदा क्यों हुए? क्या चमार जाति सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ है? क्या चमार जाति के लोग सिर्फ अपने बहन बेटियों को बलात्कार करवाने के लिए पैदा हुआ है? क्या चमार जाति के लोगों के अंदर में शक्ति नहीं कि अपनी सरकार बनाए? क्या चमार जाति के लोग अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए तलवार नहीं उठा सकता? क्या अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकता? आखिर कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? 3 चीज जो आपको कमजोर करता है। सबसे पहला, आपको जाति में बांटा गया है, आप अनुसूचित जाति हैं। रियली है कि बाबा साहब ने संविधान में आपको एक जाति बनाया जिसका नाम है अनुसूचित जाति, जिसमें दुसाध, चमार, भुइयां, पासी, धोबी ये सब आते हैं और बहुत सी जातियां हैं। ये सारी जाति जो है अनुसूचित जाति के हैं। बाबा साहब ने इसीलिए आप सबको अनुसूचित जाति कह दिया था कि आप एक ही जाति के आदमी हैं, आप कोई अलग नहीं है। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब आप एक रहेंगे तो यहाँ की सरकार में सत्ता में आप ही रहेंगे। लेकिन यहाँ के बेईमान लोगों ने, यहाँ के उस प्रकार के छल करने वाले लोगों ने क्या किया कि आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों में बांट करके आपको कमजोर कर दिया। और जब आप कमजोर हो गए तो आप दुसाध हो गए, कोई चमार हो गया, कोई भुइयां हो गया, कोई पासी हो गया, कोई धोबी हो गया। लेकिन सबको मिला दें और जिस दिन आप एक अनुसूचित जाति बन जाएंगे उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी बहन बेटियों के ऊपर आंख उठा करके देखने वाला दरिंदा जो होगा ना, उसकी आंख निकाल लेंगे आप, आपके अंदर में वो ताकत होगी। दोस्तों, पहला चीज आपको ये करना होगा कि आप अपने जाति, धर्म, मजहब से उठ करके आपको एक होना पड़ेगा। दूसरी, आपको राजनीतिक पावर, राजनीतिक शक्ति जो होगा उसको मजबूत करना पड़ेगा। राजनीतिक शक्ति का मेरा मतलब ये कोई जरूरी नहीं होता है
कि पूर्व में जो पार्टियां हैं उसका अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो हमें नई पार्टी भी बना करके आगे बढ़ने का अगर कॉन्सेप्ट आता है जो वास्तव में आगे बढ़ने का एक जरिया है तो आगे बढ़ा जा सकता है। सवाल चाहे जो भी हो, करना चाहे जो भी पड़े, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए आपको राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना होगा, चाहे तो पार्टी कोई भी हो। तीसरी बात, अगर जरूरत पड़े तो आप लड़ना सीखिए। लड़ करके भागने वाले लोग कायर होते हैं, आखिर कहां तक भागेंगे। अगर आप भागते जाएंगे तो आप भागते जाएंगे और ये आपको खरीदते जाएंगे, आपको खरीदते जाएंगे, और जहां पर आप रुकेंगे वहीं पर आपको ये बद्ध करेंगे। मेरे मित्रों, आप सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप समझदार बनिए, जागरूक बनिए। हमारे जितने व्यूअर्स हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप सिर्फ एक लोगों को खबरों को देखने के लिए जो एक्साइटेड होते हैं, मेरे दोस्त, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खतरनाक है। मैं बार बार आपको चेता रहा हूं, इस प्रकार की खबर को लेकर के आने के लिए प्रत्येक लोग सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं होते। बहुजन पत्रकार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वास्तव में निडर पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता होनी चाहिए, जो सच को साथ देने वाली एक सच्चाई को दिखलाने का प्रयास करना होता है। ये सब कोई नहीं कर पाते हैं। हम आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की खबरों को बहुत मुश्किल के साथ सामना करते हुए आपके बीच तक लाने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमें मिल रहा है। आपसे ये गुजारिश मेरा है कि इस चैनल को अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और अगर कोई नए अभी इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि इतने दूर दूर तक, इतने लोगों के पास में भेजिए कि पूरी तरह से प्रत्येक के मोबाइल में यह खबर पहुंच जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बहुजन शक्ति है। यू आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द बहुजन। आप बहुजन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यू विल हैव टू शो इट। इसको दिखाइए, आप अपनी ताकत को दिखाइए। कुछ नहीं, अगर वहां नहीं दिखा सकते तो कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखलाइए कि हमारी आबादी है, हम 85% नहीं, हम 90% हैं। और हम जब एक फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, जब हम एक वीडियो को शेयर कर देंगे, तो वो क्रांति आ जाएगी कि तुम तलवार और बंदूक के द्वारा भी एक क्रांति नहीं ला सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो पर नहीं, प्रत्येक वीडियो पर आपको यही अवधारणा लाना होगा और यही करना होगा। तब ऐसे लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का एक बहुत बड़ा प्रयास भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।